अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शाद और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। अब नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान का 12 साल लड़का मौजूद है जो पिछले कई बरस से थैलीसीमिया की मर्ज का शिकार है। इनके वालिद जो हैं वो बीमार रहते हैं और ये जो है रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। इनकी दर्द भरी कहानी जो है आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन, ये बताइएगा आप थैलीसीमिया की मर्ज का शिकार हैं, कब से आपको ये मर्ज है? 3 साल का था जब से ये ब्लड लगना शुरू हुआ मुझे। अच्छा, 3 साल से आपको अब तक मुसलसल ब्लड लग रहा है? मुसलसल लग रहा है हर महीने बाद। हर महीने बाद ब्लड? और ये आपको जो ब्लड है ये कौन देता है अभी? ब्लड ढूंढना पड़ता है इधर उधर, कभी पैसों का मिल जाए, कभी मिलता ही नहीं है पैसों का भी, तो ढूंढना पड़ता है किसी से, कभी मिल जाए ठीक है कोई दे देता है, नहीं तो फिर 1 महीना ऐसा मंजी पे पड़े रहते हैं, ब्लड नहीं मिलता, तो फिर कहीं से दोस्त वगैरह मिल जाता है वो फिर दे देते हैं हमें ब्लड। अच्छा, आप जो हैं वो जानलेवा मर्ज का शिकार हैं और कई बार आप बता रहे हैं कि आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उसके बावजूद आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। वो घर हम 3 भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक मैं हूँ बड़ा हूँ, तो मैं फिर मजदूरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ थोड़े बहुत, फिर उससे ब्लड भी लगाता हूँ और घर का राशन जो है वो भी खाता हूँ। नहीं, आप रिक्शा चलाते हैं, आपको मुश्किल नहीं होती? क्योंकि आपको तो बहुत बड़ी मर्ज है और ये इस मर्ज तो ये जानलेवा है, आपको किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, उसके बावजूद ये इतना मुश्किल काम वो आप क्यों करते हैं? मजबूरी होती है अपना, वो हमें भी होता है दर्द, हमें भी होता है, इतना वजनी सामान हम उठाते हैं, तो बड़ा बंदा ये काम नहीं कर सकता तो हम करते हैं, मजबूरी है, पैसे कमाने हैं तो कुछ मिलेगा ना, इसलिए। अच्छा, ये बताइएगा, आप बता रहे हैं आप हर मंथ जो है वो आपको खून नया लेना पड़ता है, तो इतने ज़्यादा लोग आप कहाँ से लाते हैं आपको खून का? आप बता रहे हैं कभी आपको पैसों का लेना पड़ता है, तो कितने पैसे लगते हैं उस पर? पैसे लगते हैं, कभी 3,000 भी लगता है, 4,000 भी लगता है, कभी कभी 5,000 भी लग जाता है, और ब्लड मिलता बहुत मुश्किल से है, फिर कभी कभी चिल्ड्रन अस्पताल जाते हैं, उधर से जमा करवाना पड़ता है, उधर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, हाँ उधर भी इतनी आसानी से ब्लड नहीं मिलता हमें। अच्छा, ये बताइएगा कितने अरसे से आप ये रिक्शा चला रहे हैं? ये मुझे 3 साल हो गए। 3 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं और आपके वालिद साहब जो हैं वो क्या करते हैं? वो ठेके पर रिक्शा चलाते हैं, वो वो ठेका भी भरते हैं, वो दिहाड़ी भी इतनी अच्छी नहीं लगती मगर फिर भी गुजारा है कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 भाई हैं हम और 4 हमारी बहन हैं। आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं भाई? मेरे से छोटे हैं 2। मतलब आप सबसे बड़े हो और आप इस बीमारी में भी अपने घर का सहारा बने हुए हैं। जी। घर आपका अपना है? नहीं, घर अपना नहीं है, घर किराए पे है, और जो जिसने दिया हुआ है वो किराया नहीं लेता, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, तो उसने मेरी ऐश फ्री में दी। अच्छा, ये बताइएगा, आपका दवाइयों पे भी काफ़ी खर्चा होता होगा मंथली, वो कैसे मैनेज करते हैं फिर? दवाइयों पे खर्चा काफ़ी सारा होता है, महीने का कम से कम 15,000 रुपये की दवाई होती है, वो भी नहीं ले पाते, क्या करेंगे, 1,000 रुपये दिहाड़ी नहीं बनती, तो उसमें दवाई लेंगे, ब्लड लगवाएंगे या घर का राशन चलाएंगे। अच्छा, ये आपकी जो मर्ज़ है, आपको हमेशा के लिए ये भी खून लगवाना पड़ता रहेगा जब तक आप जिंदा रहना चाहते हैं? डॉक्टर कहते हैं भाई 22-23 साल के बाद जो है ना आपको ब्लड लगना बंद हो जाएगा, तो अब देखो। यानी अगर आप 12 साल के हैं तो आपको तकरीबन 10 से 11 साल और जो है वो ब्लड लगवाना पड़ेगा। जी लगवाना पड़ेगा, ज़रूरत है, ज़रूरत तो पूरी करनी है ना, ब्लड ना लगे तो फिर मंजी पे लेटे रहते हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, काफ़ी हद तक बेहोश भी हो गया हूँ 2-3 वर्षों में, तो इस वजह से। अच्छा, ये बताइएगा, आप बता रहे थे आप काफ़ी दफ़ा बेहोश हुए, तो फिर कितने अरसे बाद आप रिकवर होते थे? हो जाता था महीने बाद, 2 महीने बाद, ठीक होने में भी टाइम लगता है, एक दफ़ा झटका लगता है, कमज़ोरी पड़ जाती है, फिर इसके बाद ब्लड लगता है, फिर थोड़ी ताकत आती है, फिर काम पे लग जाते हैं, फिर जब ब्लड कम होता है फिर ब्लड ढूंढना पड़ता है इधर उधर, ब्लड मिलता नहीं है इतनी आसानी से, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है, वो फिर भी नहीं देते, अस्पतालों में जाते हैं, उधर भी टेंशन होती है जो है ना, खून लेने में मुश्किल आती है, तो गुजारा बस अब करें। अच्छा, ये बताइएगा, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो लोगों को ब्लड डोनेट करते हैं और ख़ास तौर पे थैलीसीमिया के पेशेंट को वो ब्लड डोनेट करते हैं और उसकी इमदाद भी करते हैं, तो आपसे भी किसी ऐसे इदारे ने रब्ता किया हो जो आपकी मुसलसल हेल्प करता हो? किसी इदारे ने भी नहीं किया, अगर इदारे में भी जाओ उधर भी मुश्किल, उधर ब्लड जमा कराओ तो मिलेगा, बंदा मर जाए लेकिन आपको ब्लड जमा करवाना पड़ेगा फिर मिलेगा आपको ब्लड ऐसे नहीं मिलेगा, डॉक्टर बैठे हैं वो कहते हैं भाई ब्लड पहले जमा करवाओ, ब्लड नहीं जमा करवाओगे तुम ब्लड नहीं मिलेगा, भाई बंदा उधर ही अस्पताल में मर जाए, तो उधर बंदा इधर नहीं घर के साथ नहीं ढूंढ सकता तो उधर क्या ढूंढेगा अस्पताल में ब्लड।
अच्छा ये बताइएगा, आपके वालिद साहब जो हैं वो खुद वो ठेकेदारी पे रिक्शा चलाते हैं। ये बताइएगा, उन्होंने आपको कभी कहा है कि आप रिक्शा ना चलाएं, आप पहले ही एक जानलेवा मर्ज का शिकार हैं, तो आप काम ना करें, मैं जितना कमा रहा हूँ वो ठीक है? कहा है, अब्बू ने भी 2-3 मरतबा कहा है, मगर फिर मैं देखता हूँ यार मेरा अब्बू काम कर रहा है, तो वो अकेला है, वो कुछ पैसे लेके आता है, उससे गुजारा होता नहीं है, फिर मैं भी लग जाता हूँ, कभी कभी दिहाड़ी बन जाती है, तो फिर उससे गुजारा करते हैं, कुछ अब्बू के हाथ लग जाते हैं, कुछ मेरे हाथ लग जाते हैं, बस फिर गुजारा कर रहे हैं। अच्छा मोइन, में ये बताइएगा, स्कूल नहीं जाते आप? मैं स्कूल जाता था, फिर स्कूल की वजह से ना वो थोड़ा जहन लगाना पड़ता था, फिर उसकी वजह से डॉक्टरों ने कहा भी स्कूल ना पढ़ो, फिर इसलिए 5 पढ़ के स्कूल भी छोड़ दिया मैंने। अच्छा, स्कूल छोड़ दिया आपने डॉक्टरों के कहने पे, लेकिन आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, रोज़ाना आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ये इसके लिए डॉक्टर ने कहा ये काम भी आप ना करें? डॉक्टरों ने कहा है कि भाई ये काम ना करें, लेकिन उनको क्या पता है कि काम करेंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे, वो कभी मैनेज नहीं किया इतने, बस अपना काम करते हैं, खाते हैं पीते हैं और बस गुजारा कर रहे हैं। अच्छा मोइन, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा सदकात और अतियात वगैरह देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? उनको कहूँगा कि सदकात और खैरात जो है वो एक ज़रूरतमंद को दें, तो आप ऐसे ही दे देते हैं किसी को जिनको ज़रूरत नहीं होती, आप उनको दे देते हैं, जिनको ज़रूरत होती है उनको आप नहीं देते। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूरतमंद को दें, ऐसे शख्स को दें जिनको बहुत ज़रूरत हो। ऐसे शख्स भी होंगे जो जिनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके बच्चे थैलेसीमिया के शिकार होंगे, उनके बच्चे उनके सामने मर रहे होंगे, मगर वो मजबूर होंगे क्योंकि अस्पतालों में जाओ, इदारों में जाओ, वो कहते हैं पहले ब्लड जमा करवाओ। ब्लड जमा करवाने के लिए ऐसे इंसान भी होते हैं जो पैसे लेते हैं। जिनके पास पैसे ना हो उनके बच्चे क्या करेंगे, उनके बच्चे उनके सामने मर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, वो देख रहे होंगे, तो आप खुद सोचोगे उनको कितनी तड़प महसूस होती होगी। तो इसलिए मैं उनको कहूँगा कि ज़रूरतमंद को दें और ज़्यादा जो है ना ज़ाया ना करें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रूरत भी नहीं होती उनको दे देते हैं। हर बंदा ज़रूरतमंद नहीं होता, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा। अच्छा ये बताइएगा, अभी तक आप जो ब्लड ले रहे हैं वो आपके रिश्तेदार होते हैं, कहाँ से अरेंज करते हैं वो अभी तक? ब्लड जो होते हैं वो दोस्त हैं हमारे, वो दे देते हैं, मगर ब्लड जो है 1 महीना का दो तो 3 महीने बाद वो बंदे को ब्लड देना चाहिए, तो वो भी दे देते हैं, फिर 3 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है। मुझे तो हर महीने लगता है, फिर मैं इधर उधर बंदों की बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, इधर उधर जाना पड़ता है, लोगों के मिन्नतें करनी पड़ती हैं, फिर जाके ऐसा कोई होता है जो दे देते हैं। तो मोइन भाई, आप ये भी बता रहे थे कि आपके ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, तो वो कब हुए थे? मेरा ऑपरेशन मैं तकरीबन 7-8 साल का था, जब ब्लड लगने की वजह से मेरे जिगर में पानी हो गया था, वो ब्लड जो है ना वो ख़राब हो गया था, तो फिर उसकी वजह से मैं 3 साल बीमार रहा। ऑपरेशन हुआ मेरा, एक छोटा हुआ एक बड़ा, पेशावर में, तो उधर से फिर पहले मुझे ब्लड जो था वो 5-6 महीने बाद लगता था, लेकिन जिस दिन से मेरा ऑपरेशन हुआ था फिर उस दिन से महीने बाद, हफ्ते बाद, तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि 5 दिन बाद भी मुझे लगता है। अभी मैंने 3 दिन हो गए ब्लड लगाया हुआ है, अभी मेरे को फिर लगने वाला है। अच्छा, ब्लड जो है आप किसी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पे आपको लगता है, डॉक्टर लगाते हैं? जी, अस्पताल में जाना पड़ता है, उधर पहले अरेंज करना पड़ता है, फिर वो आगे जाने देते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के 12 साला मुइन साहब मौजूद थे, जो कि थैलीसीमिया की मर्ज का शिकार हैं। 12 साल महज इनकी उम्र है, जो कि खेलने कूदने की उम्र होती है, स्कूल जाने की उम्र होती है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में इनका हौसला इतना बुलंद है कि ये खुद मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने अखराजात जो हैं वो खुद उठा रहे हैं, और इन्हें हर मंथ जो है वो खून लगता है, और इस वजह से ये खुद ये मजदूरी करने पर मजबूर हैं, और अपना जो खून है उनका खुद ही बंदोबस्त करते हैं। और इनका यही मुतालबा था मुखैर हज़रात से, इनके लिए जो है वो कम से कम हर महीने खून का बंदोबस्त किया जाए। इन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इनका नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, कम से कम इनके लिए खून का अरेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा इनकी और भी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।